नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आप देख रहे हैं डेंटल एंड स्किन केयर सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्ल दाढ़ से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में। अक्ल दाढ़, हर क्वाड्रेंट के आखिरी दांत को हम अक्ल दाढ़ कहते हैं। 1, 2, 3, 4 हर क्वाड्रेंट में ये एक होती है, तो टोटल 4 अक्ल दाढ़ हमारी होती हैं। इसको ऐसे हम काउंट कर सकते हैं, जो सामने का सबसे बड़ा दांत है उसे पहले नंबर का दांत मानते हैं, और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इज आर अक्ल दाढ़ या विजडम टूथ। तो अब इससे क्या क्या समस्याएं जुड़ी हो सकती हैं। पहले के समय में अक्ल दाढ़ बिल्कुल सीधी आती थी और खाने में पूरी तरह इस्तेमाल होती थी। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल दांत की तरह है, जैसे आपके बाकी दांत है वैसे ही आपका अक्ल दाढ़ वाला दांत है। अगर बिल्कुल सीधा आया है, खाने में सही से इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही ट्रीट होता है जैसे बाकी दांत। अब के समय में जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, जॉ का साइज छोटा हो गया है, इसलिए अक्ल दाढ़ से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो ज्यादा आती हैं। कभी अक्ल दाढ़ टेढ़ी आ जाती है, कभी उसके साथ मसूड़े की परेशानियां जुड़ जाती हैं, या कभी वो इम्पैक्टेड या अंदर ही रह जाती है और फिर समस्याएं करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर दांत बिल्कुल सीधा आ रहा है। अगर दांत बिल्कुल सीधा आ रहा है और आपके ऑक्लूजन में है, तो कोई जरूरत नहीं है कुछ कराने की। अगर दांत बिल्कुल सीधा आया है और उसमें कैविटी हो गई है, तब हम कोशिश करते हैं कि उसको रूट कैनाल करके बचा लें। पर ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मुंह कितना खुल रहा है या वहां की एसेसिबिलिटी कितनी है। अगर सब कुछ ठीक है तो उसको रूट कैनाल करके ठीक किया जा सकता है। अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रही फाइल, या फिर वो बहुत पीछे है, माउथ ओपनिंग कम है, तो ऐसे केस में उसको निकलवाने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं, अगर अक्ल दाढ़ आ रही है, या तो वो टेढ़ी आ रही है और या बार बार उसमें इन्फेक्शन बन जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर मसूड़ा चढ़ा हुआ है। मसूड़ा चढ़ा हुआ अगर दांत के ऊपर है तो इस कंडीशन को पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। जनरली जब कोई भी दांत आता है तो उसके ऊपर ये मसूड़ा चढ़ा रहता है और यहाँ पॉकेट बनती है, जो हम खाना खाते हैं इसके अंदर घुस जाता है और मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों होता है सबसे ज्यादा अक्ल दाढ़ के साथ? क्योंकि उसके पीछे कोई और दांत नहीं होता है, तो ज्यादातर केसेस में मसूड़ा उसके ऊपर चढ़ा रह जाता है। ये तब होता है जब दांत आ रहा होता है धीरे धीरे। पूरा अगर दांत आ गया है तो ये चांसेस होने के बहुत कम है, लेकिन अगर अभी आ रहा है तो ये चांसेस होने ज्यादा है। अब पेरिकोरोनाइटिस में क्या क्या होता है? पहली चीज जो पेरिकोरोनाइटिस में होती है वो आपका मुंह कम खुलता है, सूजन आ जाती है, दर्द बहुत ज्यादा होता है उस साइड। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होता है? अगर जो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तब आप अपने डेंटिस्ट को मिलेंगे। सूजन आ रही है या बिल्कुल ही मुंह नहीं खुल रहा है और पस बन गया है, ऐसे सब केसेस में आपको अपने डेंटिस्ट से मिलना है। ऐसे में आपको एंटीबायोटिक और पेन किलर का एक कोर्स दिया जाता है, साथ में गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करने की सलाह दी जाती है। गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला इसलिए करना होता है ताकि मुंह में बैक्टीरिया का लोड कम हो जाए और उस पर्टिकुलर एरिया की सफाई अच्छी होते रहे। और अगली परेशानी की बात करें जो कि अक्ल दाढ़ के साथ हो सकती है, वो ये है कि अक्ल दाढ़ हड्डी के अंदर जब रह जाती है तो उससे 2 परेशानियां हो सकती हैं। अगर अक्ल दाढ़ टेढ़ी आ रही है तो वो सामने वाले टूथ यानी उसके जस्ट आगे वाले टूथ पर प्रेशर डालती है। इसकी वजह से कई बार हमें दर्द महसूस होता है या हमें लगता है कि धीरे धीरे दांत ज्यादा क्राउडेड हो गए हैं। तो 7वें नंबर के दांत पर जब अक्ल दाढ़ प्रेशर लगाती है टेढ़ा, तो पहली चीज तो पेन हो सकता है, और दूसरी चीज अगर दर्द नहीं हो रहा है तो लंबे समय के बाद, क्योंकि ये दांत टेढ़ा है, यहाँ पर एक स्टेप बन जाता है जहाँ खाना फंसा रहता है, यहाँ धीरे धीरे डिके होता है और प्रेशर की वजह से जो 7वें नंबर की जड़ है वो गलने लग जाती है। तो एक लंबे समय के बाद हमें दांत में जो 7वें नंबर का दांत है उसमें सेंसिटिविटी फील होने लग जाएगी, ठंडा गर्म लग जाएगा, दर्द लगने लग जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अक्ल दाढ़ अगर टेढ़ी आ रही है और दांत की तरफ आ रही हो तो अक्ल दाढ़ तो जाती जाती है, साथ में आगे वाले दांत को भी वो नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसे केस में अगर समय लंबा हो गया तो 7वें नंबर के दांत का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है और अक्ल दाढ़ को भी निकालवाना पड़ता है। तो इसलिए अक्ल दाढ़ टेढ़ी है तो किस डायरेक्शन में है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात,
मानिए अकलदाढ़ हड्डी के अंदर रह गई है तो उससे बहुत सारे सिस्ट और ट्यूमर कभी कभी अटैच हो जाते हैं। तो अगर अनवांटेड स्वेलिंग यहाँ पर दिख रही है या कोई गांठ बन गई है तो ऐसे केस में अकलदाढ़ को निकलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये अकलदाढ़ से जुड़ी कुछ आम सी समस्याएं हैं जिसमें या तो दांत आया है तो टेढ़ा आया है, या पेरिकोर्नाइटिस हो गया है, या फिर उसके साथ कोई इन्फेक्शन बन गया है, या प्रेशर ज़्यादा लगा रहा है। ये आम सी समस्याएं अकलदाढ़ के साथ हो जाती हैं। तो हो कि आपकी अकलदाढ़ से संबंधित सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। दांतों से रिलेटेड ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।